हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, जाने भगवान श्री कृष्ण से। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोनों स्थितियां भरपूर ताकत मांगती हैं। देखो, अंत तो सामना करने से ही होगा। प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या करूं, प्रश्न ये है मैं किस लायक हूं। अंत तो सामना करके ही होगा स्थिति का। सामना करने का अर्थ है स्थिति से आंखें चार करना, स्थिति को उसकी पूर्णता में देखना, दूध का दूध, पानी का पानी। और स्थिति को उसकी पूर्णता में देखने का मतलब है हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है, नाम क्या दिए जा रहे हैं, अर्थ क्या बनाए जा रहे हैं, सब कुछ भाव क्या उठ रहे हैं, सब पूरा। तो ये तो होगा, इसके बिना कुछ गलता नहीं है, गांठ पूरी की पूरी बनी रहती है। पर ये होगा, ऐसा कोई आदर्श मात्र तो नहीं हो सकता ना। ऐसा होने की शर्त होती है कि तुम में ऐसा कर पाने की काबिलियत हो। और जब काबिलियत होती है तो तुम ये सवाल उठाते नहीं हो कि सामना करूं या पड़ा रहने दूं। तो ये सवाल अभी भी मत उठाओ। तुम बस अपने आप को तैयार करो। फिर एक स्थिति हो, चाहे 50 स्थितियां हो, तरह तरह की स्थितियां हो, तुम पाओगे कि तुम खुद ही उनका सामना कर लेते हो। ये प्रश्न ही नहीं उठता है। भाई, अगर सामना उचित प्रकार से कर ही सकते तो तुम ये सवाल पूछते नहीं न। ये सवाल ही बता रहा है कि कहीं न कहीं अटके हुए हो, गांठ है। अंततः तो सामना ही करना है। वो सामना अगर इसी पल हो जाए तो बहुत बढ़िया, पर इस पल होगा नहीं जब तक तुमने अपने मन का रेचन किया नहीं। मन ऐसा तैयार करो कि वो हर स्थिति को देख ले, पूरा देख ले, पार देख ले, और फिर कहीं से भागेगा नहीं। वो सामना ही करता है, कुछ पड़ा नहीं रहने देता। तो तुम तैयार करो, साफ रखो। उसके बाद एक अद्भुत घटना और भी घट सकती है। वो ये कि तुम्हें किसी परिस्थिति को हल करना ही न पड़े। तुम्हारी आहट भर से परिस्थिति खुद हल हो जाए। तुम्हारे आसपास समस्याएं माया भटके ही न। नजर तुम्हारी इतनी तेज हो कि देखने भर से जितना अज्ञान है सब घुल जाए। तुम जिस कमरे में बैठे हो, अपने आप वहां का माहौल ऐसा हो जाए कि अब यहां कोई टुच्ची बात हो ही नहीं सकती। तुम जिस घर में हो, उस घर की तबीयत बदल जाए। वो सब अपने आप होने लगेगा। तुमको बहुत श्रम नहीं करना पड़ेगा कि मैं समस्या का उन्मूलन करने के लिए आ गया। कहा था न मैंने कि कहते हैं उपनिषद की जो ब्रह्मा को जानता है वही नहीं तरता, उसका पूरा कुल तर जाता है। अब घर, समाज ये तुम्हारे सामने चुनौती नहीं खड़ी कर पाएंगे। ये तर गए। ऐसा प्रवाह है तुम्हारा कि तुम्हारे साथ साथ ये भी बह गए। और वही परीक्षा भी है, क्योंकि अकेले बैठ करके तो अपने आप को ये शाबाशी दे लेना कि मैंने पा लिया, मैं पार हो गया, बहुत आसान है। निकलो, संबंधित हो और फिर पूछो अपने आप से कि कहाँ गई वो सारी स्पष्टता, कहाँ गया वो सारा साहस, कहाँ गया वो जो अभय सीखा था, कहाँ गई वो जो शांति पाई थी। कोने में बैठ करके जो मैं अपने आप को दिलासा देता था कि पा गए शांति, आता हूँ बाहर और घुसता हूँ घर में और सारी शांति डगमगा जाती है, सब कांपने लगता है। तो इसका अर्थ यही है कि अभी थोड़ी और वर्जिश करो, अभी जरूरत है। कक्षा गृह में तो बड़ा बढ़िया है भाई, गुरु की एक प्रकार की सत्ता होती है छात्रों के ऊपर। तो उनको तो पढ़ा दिया पाठ, प्रेम अधिकार जताना नहीं है, नहीं अभिलाषा, नहीं भाव है। और घर गए और वहां भी प्रेम से संबंधित कोई कांड चल रहा है और वहां सब भुला गया। गुरुता गई है राय। श्रोतागण हंसते हुए, कौन गुरु कौन चेला। वहां तुम भी कुंडली बांच रहे हो बैठकर, वहां तुम भी वही नान, तेल, लकड़ी कर रहे हो।
तो फिर अभी दिल्ली दूर है। कितना जाना है, कितना पाया है? उसकी परीक्षा तो ऐसे ही होती है कि पता है कि ऑटो वाले को 50 रुपए लेने चाहिए और वह कह रहा है 80। तब क्या होता है कि पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर यह भी पता है कि बड़ा नुकसान कर सकता है मेरा। तब क्या होता है? तब पता चलेगा कि कितना आत्मबल है। अन्यथा मात्र प्रवंचना, आत्म प्रवंचना। ये बड़े आध्यात्मिक सिंह है और बीवी के सामने सशक्त मूस, और सिंह से मूस तक की यात्रा एक पल में हो जाती है। ये तुम्हारी असली हैसियत है। बड़े जोर से गर्जना उठती है इनकी। छात्र बैठे हों सामने और लोग बैठे हों, और अभी पिताजी सामने आकर के बैठ जाए तो बकरी बन जाए। मरियल बकरी भी शर्मा जाए, ऐसी इनकी मिमियाहट। ये है असली। लिखवा लो कुछ। अभी लिखेंगे। 2 पन्ना लिखकर भेज देंगे। तुम बताओ कितना लिखना है? 4000 शब्द। और काहे पर लिख रहे हैं? लव इज नॉट अ फिजिकल फीलिंग। प्रेम शारीरिक उत्तेजना नहीं है। और रात में गए, बिस्तर पर लेटे और करा कामदेव ने हमला और इधर उधर तोड़ डाला बिस्तर। बड़ा ही हैरान हैं। आप करते क्या है हर हफ्ते? तब पूछो। संबंध हैं ये सारे अपने आप से, दूसरों से। देखिए, सत्य और संसार दो नहीं होते।